प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम आज मनन चिंतन करें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वचन 7 से लेकर 13 तक। यीशु शिक्षा देते हुए गांव गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, कि प्रभु 12 प्रेरितों को चुनते हैं। संत मार्कुस 3 वचन 13 से लेकर 19 में हम पढ़ते हैं, वहां पर 12 की जो नाम की सूची है वो दी गई है। तो प्रभु ने वहां पर लिखा है कि यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहें, वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार प्रचार करने भेज सकें। तो ये है प्रभु यीशु का उद्देश्य इन 12 को नियुक्त करने का। क्या उद्देश्य है? सबसे पहली बात है कि यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया जिनको वे चाहते थे। He called unto himself whom he desired, जिन्हें वे दिल से चाहते थे। एक बड़ी प्रेम में चाहत के साथ वो इन 12 को बुलाते हैं और उनको काम सौंपते हैं। क्या काम दिया है? और उनको वे नियुक्त करते हैं। दे आर अपॉइंटेड। ये अपॉइंटमेंट है। मिशन एक अपॉइंटमेंट है, एक नियुक्ति है। जैसे नौकरी मिलने पर हमें नियुक्ति मिलती है, और जब नियुक्ति मिलती है तो उस काम को किया जाता है जिस काम को आपको नियुक्त करने वाले ने आपको दिया है। यदि आप एक टीचर के पद पर नियुक्त हो तो आपको वो सारे आदेशों का पालन करना है जो आपके प्रिंसिपल और मैनेजर ने सेट किए हैं आपके लिए। यदि आप एक सरकारी इंजीनियर यदि आपको नियुक्त किया है तो आपको वो सारे सरकारी कामों को करना है जो आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। नियुक्त। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इन लोगों को किस बात के लिए नियुक्त किया था? कि वे उनके साथ रहें। प्रभु यीशु ने यदि हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है, सबसे पहली बात, सबसे पहला उद्देश्य है कि हम उनके साथ रहें। That we be with him. That is the first and foremost thing for a follower of Jesus. यीशु के अनुयायी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो उनके साथ रहें। आदम और हवा को प्रभु ने क्यों बनाया था? ताकि आदम और हवा प्रभु के साथ रहें और प्रभु उनके साथ रहें। वे उनके साथ नहीं रहे, उन्हें प्रभु के साथ रहना पसंद नहीं आया, इसलिए वे प्रभु से अलग हो गए, वे प्रभु से दूर हो गए। प्यारे भाई प्यारे बहनों, आप और हम प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं। और उसके साथ हमें क्या करना है? जब हम प्रभु के साथ हैं तो हमें क्या काम दिया गया है? वह उन्हें अबदूतों को निकालने का आदेश देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके, इसलिए बुलाया है। हमें अधिकार देता है प्रभु अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, अबदूतों के ऊपर, बुरे दूतों के ऊपर, बुराई की शक्तियों के ऊपर, शैतान की ताकतों के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार देते हैं। प्रेरितों को अधिकार दिया और उन्हें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। तो इस उद्देश्य के लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया और आज जो सुसमाचार हमने पढ़ा वहां पर प्रभु इस कार्य के लिए उनको प्रेषित करते हैं, उनको भेजते हैं। प्रभु ने उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजा और उन्होंने आदेश दिया कि वे लाठी के
सिवा रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेटे में पैसा। क्यों प्रभु एकदम खाली जाने के लिए कह रहे हैं? ये प्रभु के ऊपर हमारी निर्भरता को दर्शाता है। प्रभु का कहने का मतलब यह नहीं है कि हमें बिल्कुल इन चीजों की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जरूरी हैं, रोटी जरूरी है, झोली जरूरी है, फेटे में कुछ पैसे भी चाहिए, लेकिन प्रभु कह रहे इनके बिना जाओ। कहने का मतलब है इन चीजों के पीछे भागने के लिए मैंने तुम्हें नहीं चुना है। एक मिशनरी के लिए, एक मिशन का काम करने के लिए अपनी रोटी का जुगाड़ करना और बड़े बड़े झोले यानी हमारे जो लगेज जैसे, वो लगेज ढोने के लिए, हमारे लगेज को बड़ा करने के लिए, आज जब मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरा सूटकेस इतना है, और जब मेरा ट्रांसफर होगा तो मेरा सूटकेस का साइज बड़ा हो जाए, मेरे सूटकेस 1 है आज, कल 5 हो जाए। इसके लिए मैं नहीं बुलाया गया हूं। फेटे में पैसा, मैं मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। एक मसीही, एक विश्वासी इन चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रभु कहते हैं संत मत्ती अध्याय 6 उसका वचन 33 कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। रोटी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, झोली तुम्हारी यूं ही भर जाएगी, तुम्हारे फेटे में पैसे यूं ही आ जाएंगे, उसकी चिंता ही मत करो। प्रभु कहते हैं जिस घर में जाते हो उस घर में ठहरे रहो और वो जो कुछ परोसे उसे खा लो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। तुम्हारा हक बनता है जहां तुमने प्रचार किया वहां तुम्हारे पेट भरने के लिए कुछ मिले, और उसका बंदोबस्त प्रभु करेंगे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हम पढ़ते हैं आज के सुसमाचार में संत मार्कुस 6:12 में कि शिष्य चले गए, उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया और बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। सुसमाचार का प्रचार करना, वो भी क्या? पश्चाताप का प्रचार, पश्चाताप का उपदेश देना, दुनिया को यह बात का एहसास दिलाना कि हम सब ईश्वर की निगाह में पापी हैं, हम अशुद्ध हैं और हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। यह संसार पापमय है और पापमय संसार को प्रभु की ओर मुड़ना है। पश्चाताप करते हुए, अपने गुनाहों को कबूल करते हुए प्रभु से क्षमा की याचना करनी है, और साथ ही साथ हमें रोगियों को चंगा करना है, अबदूतों को निकालना है। इस काम को हमें करना है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब हम ये काम करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि दरवाजे बंद होते हैं, लोग हमें स्वीकार नहीं करते, लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, तो किसी को भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं किसी ने तुम्हारा स्वागत नहीं किया तो वहां पर और ज्यादा अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा नष्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना प्रचार कर दिया, आपने लोगों को आगाह कर दिया, आपने उन्हें पश्चाताप के लिए आह्वान कर दिया और वो नहीं मानते हैं, वो नहीं सुनते हैं, उनका हृदय कठोर है। प्रभु कहते हैं अपने पैरों की धूल वहां झाड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जो बचना चाहता है वो बचेगा, जिनको उद्धार चाहिए वो उद्धार पाएंगे, जो उद्धार नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती प्रभु किसी को नहीं बचाना चाहते। आइए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम सब मिशनरी बने, हम सब वचन के प्रचारक बने, हम सब प्रभु की शिक्षा देने वाले बने। प्रेम की शिक्षा, करुणा की शिक्षा, दया की शिक्षा, स्वर्ग राज्य की शिक्षा, पश्चाताप का आह्वान करें, लोगों को पवित्रता की ओर आने के लिए प्रेरित करें और रोगियों के लिए प्रार्थना करें, रोगियों को चंगा करें, अबदूतों को निकालते रहें और अपने मिशन कार्यों को अपने जीवन में पूरा करते रहें।